हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। आप लोग इस स्क्रीन को देख ही रहे हैं, ये कौन से रंग का है? हरे रंग का। तो ये जो थैली है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं, वो भी हरे रंग की ही थैली है, जो कि लीवर के जस्ट नीचे में मिलती है, जिसको बोलते हैं विसरल सरफेस। ये जो पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर, इसमें बाइल जो कि सीक्रेट करने वाला जो ऑर्गन है लीवर, वहां से वो लेकर आता है डक्ट, और ये यहाँ पे स्टोर भी होता है, और साथ साथ में ये कॉन्सेंट्रेट होगा। बोलने का मतलब है यह गाढ़ा होगा। यह जो गॉल ब्लैडर है छोटा सा ऑर्गन है, और जो भी सिक्रीशन है लीवर जो बनाता है उसको वो स्टोर करने के बाद वो ड्यूोडेनम को दे देता है ताकि पाचन क्रिया आगे चले। हम लोग बिना गॉल ब्लैडर के भी जिंदा रह सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी का स्टोन हुआ और उसके बाद गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। तो इसका जो शेप है आप देख रहे हैं, इट्स अ पियर शेप, और रिजर्वॉयर है बाइल का, और ये हॉलो स्ट्रक्चर है। हॉलो स्ट्रक्चर बोलने का मतलब है ये खाली एक थैला है और जिसके अंदर बाइल भरा हुआ रहता है। अगर इसका लोकेशन देखें तो अगर हम लोग पेट को 9 हिस्सों में बांटते हैं तो बीच में सबसे ऊपर हिस्सा उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, और दाएं तरफ में जो रिब्स से नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर भी वहीं पे है। साथ साथ में आप जानते हैं कि लीवर में 4 लोब हैं, तो वो कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब के बीच में है। यह 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है, और इसकी जो कैपेसिटी है 30 से 50 ml का सिक्रीशन को यह रख सकता है। अब पार्ट्स आते हैं, गॉल ब्लैडर के पार्ट्स। उसमें आप देख रहे हैं एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें फंडस गुंबद लाइक स्ट्रक्चर है, बॉडी जो इसका मेन पार्ट है, और नेक जो दबा हुआ पार्ट है, संकीर्ण हिस्सा है। यहीं से एक डक्ट निकली है जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। इसी डक्ट के द्वारा अपना जो सिक्रीशन होगा वह कॉमन बाइल डक्ट में देगा। तो ये कैसे बनता है कॉमन बाइल डक्ट? देखिए, सिस्टिक डक्ट और जो कॉमन हेपेटिक डक्ट हैं दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट की संरचना करते हैं। और कॉमन हेपेटिक डक्ट कैसे बना है? राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से बनता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। यही कॉमन बाइल डक्ट बाद में पैंक्रियाटिक डक्ट में मिल जाएगा और ये डिओडेनम की तरफ खुल जाएगा। अब आते हैं बिलियरी अपरेटस। वही बिलियरी अपरेटस जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होगा और वह सिस्टिक डक्ट से होते हुए बाइल डक्ट में जाएगा, और बाइल डक्ट से होते हुए वो पैंक्रियाटिक डक्ट से जाके मिल जाएगा और डिओडेनम में जाके ओपन हो जाएगा। तो सिस्टिक डक्ट जो है, ये वाला जो डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर से नीचे की तरफ आया है, पीछे की तरफ गया है, और अपने जो बाएं तरफ है वो मुड़ जाएगा, और जैसे ही वो बाएं तरफ मुड़ेगा उसको एक डक्ट के साथ मिलना है जिसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, और जिससे वो बाइल डक्ट बनता है। अब यही बाइल डक्ट जो है नीचे आते आते पैंक्रियाटिक डक्ट जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके साथ मिल जाएगा और डिओडेनम में ओपन हो जाएगा। जो सिस्टिक डक्ट है उसमें अगर उसको हम लोग काट के देखें तो उसमें वैल्व जैसी संरचना है, लेकिन वो असली में वैल्व नहीं है, वो स्पाइरल की तरह है। स्प्रिंग जैसे होते हैं उसी तरीके से इसके अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन है। एक हार्टमैन्स पाउच आता है, ये यहाँ पर एक छोटा सा पाउच बन जाएगा जिसको बोलते हैं हार्टमैन्स पाउच, और वो जस्ट हमारे गॉल ब्लैडर के नेक पे रहेगा, जिसके अंदर गॉल स्टोन ये सब जाके अटक जाते हैं। और ये जो वेल्व जो बन रहे हैं इसको हम लोग स्पाइरल वेल्व ऑफ हिस्चर बोलते हैं, लेकिन ये असली में कोई वेल्व होते नहीं है। जो बाइल डक्ट है वो क्या चीज से बना है आप समझ गए होंगे, एक सिस्टिक डक्ट से जो कि गॉल ब्लैडर से आई है, और साथ साथ में आपके
राइट और लेफ्ट जो मिलके एक डक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। तो दोनों से मिलके हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिल जाएंगे तो इसको बोलेंगे बाइल डक्ट। वो नीचे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ जाएगा और वह मिल जाएगा पैंक्रियाटिक डक्ट से और वो डिओडेनम में जाके ओपन हो जाते हैं। तो आप ये देखिए इस फिगर को, ये हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम जो है, डिओडेनम हिस्सा उसका ये मस्कुलर लेयर है, यहाँ पे सब म्यूकोजा है, अंदर में म्यूकोजा है। तो ये देखिए म्यूकोजा में एक पैपिला जैसा बना हुआ है, इस तरह का उठाव है और यहीं पे जाके ये ओपनिंग हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिओडेनल पैपिला, डिओडेनल पैपिला। और ये देखिए ये दोनों डक्ट जहां पे मिलते हैं इसको बोलते हैं हेपाटोपैंक्रेटिक एम्पुला, ओके, या एम्पुला ऑफ वाटर, एम्पुला ऑफ वाटर। अगर इसको मैं हटा दूं, ये सब मसल्स को हटाऊं, तो आपको यहाँ पर एक स्फिंक्टर दिखेगा जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो एक ये बाइल डक्ट है, ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है जो कि मस्कुलर लेयर से को छेद करते हुए सब म्यूकोजा, म्यूकोजा से म्यूकस मेम्ब्रेन की तरफ आ गया है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर बना है, दरवाजा, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब आते हैं इसकी ब्लड सप्लाई के लिए। तो मेन जो ब्लड सप्लाई है वो बाया सिस्टिक आर्टरी है। इसके अलावा और सब भी आर्टरीज है, लेकिन सिस्टिक आर्टरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। वीनस ड्रेनेज है, सो सुपीरियर सरफेस ऑफ गॉल ब्लैडर जो है वो हेपैटिक वेन में करता है और जितने भी बचे हुए पार्ट हैं, चाहे वो सिस्टिक डक्ट हो, वो सब के सब पोर्टल वेन में ड्रेन होंगे। इनर्वेशन में देखें तो इसका लेफ्ट वेगस नर्व है, फ्रेनिक नर्व है और इसी की वजह से अगर गॉल ब्लैडर में अगर पेन होता है तो सिर्फ हम लोगों को गॉल ब्लैडर में वो फील नहीं होगा, हम लोग उसको महसूस नहीं कर सकते, हम लोग उसको महसूस पूरे स्टमक रीजन में और साथ साथ में हम लोग कंधे में भी महसूस करते हैं उसका जो दर्द है। तो इसी तरह के दर्द को हम लोग रेफर्ड पेन बोलते हैं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर। तो ये इतने देर में हम लोगों ने समझ ही लिया होगा कि ये हमारा गॉल ब्लैडर क्या करता है। तो सबसे पहला है स्टोरेज ऑफ बाइल, और जब जरूरत पड़ती है तो वो डिओडेनम से ये गॉल ब्लैडर से निकल के डिओडेनम की तरफ चला जाता है। दूसरा है वाटर को एब्जॉर्ब करना। अगर क्योंकि बाइल में वाटर रहते हैं, वाटर कंटेंट, तो हमारा जो गॉल ब्लैडर है उस वाटर को पूरी तरह सोख लेता है और जो भी बाइल होता है उसको 10 टाइम्स और गाढ़ा कर देता है, कॉन्सेंट्रेट करता है तो गाढ़ा कर देता है। साथ साथ में गॉल ब्लैडर जो है थोड़ा बहुत बाइल सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब करता है और साथ साथ में ये मेंटेन करता है प्रेशर किसके अंदर, बिलियरी सिस्टम के अंदर। कैसे प्रेशर को मेंटेन करता है, अपने में ही संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, संकुचन और डायलेशन की वजह से। कुछ डिजीजेस आते हैं तो उसमें हम लोग आते हैं कॉलीलिथियासिस। कॉलीलिथियासिस मतलब स्टोन का जमना गॉल ब्लैडर के अंदर, और कॉलीसिस्टाइटिस होते हैं जिसमें गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।